हेलो फ्रेंड। तो आज हम देने वाले हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी मिनी मैथ्स मॉक, जो कि आरडब्ल्यूए पर है। उससे पहले मैं बता दूं, अभी तक हमने लगभग ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के फुल मॉक लगभग 100+ दे दिए हैं। तो ग्रेजुएट में मेरा स्कोर था, रॉ स्कोर अभी 83 है। और कल मेरा एग्ज़ाम है सेकंड मीटिंग में। कल के बाद फिर हम CBT 2 के मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे। और 10-12 तो सेक्शनल भी दे दिए हैं, लगभग 6-7 तो यहाँ पर ही हैं। लगभग कितने हो गए, ये 6 ही है ना। हाँ, छठवां है। और कुछ टेक्स्ट बुक पर लाइव मॉक थे, सेक्शनल वो दिए हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, मैथ्स बाय विपिन 45 है, वहाँ सब अपडेट दे दूंगा। जो भी मैं एग्ज़ाम रिव्यू दे के आऊँगा, जिनका भी जून में है, तो उनका मैथ और रीजनिंग में तो फुल स्कोर आना ही है अब। और अगर आपने टॉप 100 की वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देख लो, जिनका जून में है, तब तक ख़त्म कर लो उन्हें। ठीक है। और कल मैं एग्ज़ाम दे के जब आपको रिव्यू दूंगा, तो उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस सेट करा दूंगा आपको उसी बेसिस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए इतने 50 दिनों में 200 व्यक्तियों ने काम किया, एक चौथाई हुआ। काम को समय पर पूरा करने, काम को समय पर, ठीक है। कितने दिन, 50 दिन, कितने बचे 100 दिन, कितने अतिरिक्त, कितना काम बचा है 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया ये 100, 300, 300 व्यक्ति हो गई। पहले कितने थे 200, तो कितने एक्स्ट्रा हो गए। नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त ही तो पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक परीक्षा में एक व्यक्ति 20% अंक लाता है 5 से और इतना तो अधिक, तो क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर लेते हैं। तो 10%, यहाँ पर उत्तीर्ण हो रहा है, यहाँ अधिक हो रहा है, तो इनको जोड़ देते हैं 25। 10% का मान 25, तो क्या कह रहा है उत्तीर्ण के लिए 10% का मान 25 है। आवश्यक परसेंटेज पूछ रहा है। 100% निकाल दो 250, 250 का फिर 20% कर लो, 1 जीरो 1 जीरो 50 है। और 50 में 5 और जोड़ दो 55, 55 का 250, जीरो से जीरो, 5 से 5, 5 से 2, 5 से 11, 11 दूनी 22। नेक्स्ट 11, 21, 17, देखते ही समझ आना चाहिए क्या करना है अब क्वेश्चन में। 2, 3 इतने की वृद्धि करता है, तो 5, 5 4 से 5 हो गया, तो 5 से 4 क्वांटिटी हो जाएगी। कितना कम खरीद पा रहा है 1, और दिया कितना है 6, तो पहले खरीदता था 30, अब कितना खरीद रहा है 24। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, 30 का डिवाइड कर दो 1200 में, 3 चौके 12, 4 के पीछे देख लो। ये कह रहा है इतने की राशि कितने दिनों में दोगुनी हो जाएगी, यानी 1 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, तो 8 वर्षों में डायरेक्ट। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 2 से 4 बार, 16 चौके 64। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी नहीं है कुछ ज़्यादा। 15 पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो ये भी 15 हो जाएगा। तो 1 और 1 में गुणा 4 का करेंगे तो 4 आएगा। 8 भाग 48 गुणा 12, तो 48 यहाँ आएगा। 12 से 4 बार, 4 से 2 बार, 2 माइनस 20 और 20, 1 1 5 आ रहा है। 5 तो है भी नहीं ऑप्शन में, कुछ गड़बड़ कर दी। 15 भाग 15 इंटू 4, 8 12 चौके 48 इंटू 12 माइनस, अबे यार 4 था, 4 नीचे आएगा ये, और 20 ऐसे 4, 5 से 4 16 माइनस के 16, और ये 48 नीचे आएगा, 12 से 4, 4 से 2, 2 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ 15 से 15 कट गया, ओनली कितना बच रहा है 4, 4 और ये हो रहा है 6 और 16, तो माइनस के 10 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका समाप्त निकालना है HCF। तो देख लो 2 तो होगा ही, तो 23 तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। 223 तो
तो 23 का मल्टीपल तो दिख रहा है, तो 276 23 से कटता है, कट रहा है, तो ये भी कटना चाहिए फिर तो। 9 2 कट रहा है तो 46 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो सभी में कॉमन है और 23, तो यही होगा। ये कह रहा है यदि कोई अन्य पाइप नहीं खुला है तो ए किसी को 8 में भर देता है, बी किसी को 12 में भर देता है, दोनों को 7 में खुला जाए। टोटल वर्क कितना हो गया? 24। 3 की एफिशिएंसी, 2 की एफिशिएंसी, 3 और 2 5, 24 में 5 का डिवाइड करेंगे तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब यार ये खाली करता है, उसी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है, एक खाली टंकी को भर देता है, खाली कर देता है। तो यदि दोनों एक साथ खुले होंगे, अच्छा तो एक 24 घंटे में। ये कह रहा है एक आदमी 2 अलमारी खरीदता है, इस पर इसमें प्रत्येक को कितने पर बेचता है, उसका लाभ या हानि। बेचता है, यदि उसने अलमारी को प्रत्येक को इतने में बेचा, यदि उसने प्रत्येक को इतने में बेचा होता तो क्या होता? अच्छा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो 10 से 13 एक पर, और एक 5 से 4 हुआ, तो दोनों को प्रत्येक में बेच रहा है ना, तो 13 यहाँ कर दो, 4 यहाँ कर दो, तो ये हो गया 40 से। इसे बाद में करेंगे क्योंकि कैलकुलेटिव होने वाला है, तो इसे बाद में ही कर लो, पहले ईडी करो। चक्रवृद्धि 3 वर्षों के लिए इतना है, तो समान द्रव्य इससे तो थोड़ा कम ही होगा, 37 83 से कम होगा, सभी कम ही है, ठीक है। 37 83 किसका मान है? 5% का 3 वर्ष का क्या होता है? 15.7625। अब ये तो याद होने चाहिए यार, 15 का मान पूछा है ओनली, ठीक है। पॉइंट हटा दो, 4 जीरो लगा दो, 25 है, 25 से 4 बार और 25 से 6 7 बचा, 25 3 1 0 5, 15 से कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा ना, 5 से तो कट जाएगा, 5 से 3 बार, 5 से 1 2 6 1 12 61 से 3 बार जा रहा है, ठीक है। 3 तरह के 9 9 चौके 36। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है इसका मान, तो इसका मान उल्टा हो जाता है, 1/4, 1/4 का मान क्या होता है? 0.25। तो इसका डायरेक्ट कर दो, पाई आर एल निकालना है ना, तो पाई का मान कितना हो जाएगा? 22। 22 का मल्टीपल देख लो, 22 यानी 11 का मल्टीपल यही है, और तो कोई नहीं, कटेगा ही नहीं वो। अब 25 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो इससे भाग देने पर क्रमशः ये बचता है, ठीक है। 2 से 16 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 8 लगवा 160, 8 7 56, 6 1 2, ये तो कट ही गया पूरा, तो इससे तो डिवाइड करने पर कुछ बच ही नहीं रहा। और सबसे बड़ा चाहिए, 27 29 देख लो, क्योंकि सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़े से चेक करो। 29 से 7 बार देखो, 140, 7 में 63, 3 0 2 203, 203 ही तो आ रहा है, 203 में तो ये तो 13 आ रहा है 29 से, तो ये भी नहीं है फिर तो अब कौन है? 23। 23 से 9 हो जाएगा 180, और 27 9 0 2 209, 7 तो बज रहा है, 7 कहाँ है? अबे यार 216 है ना, तो 7 आना चाहिए, फिर तो 23 ही बचा है, 17 ही बच रहा है फिर तो अकेला। अगर 17 पर भी नहीं होगा तो फिर खेला हो गया। 17 दूनी 34, कुछ तो गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में भाई। ये तो बच ही नहीं रहा यार कहीं पर भी। 216 27 से डिवाइड हो रहा है ना, 9 से 2 बार, 3 9 चौके 36, 9 से 3, ये तो पूरा डिविजिबल है। 9 27 तो नहीं है, हैं। अगर मैं 358 को मान लो, वो कह रहा है 13 बच रहा है, 17 से डिवाइड करो, 17 दूनी 34, 1 बचा, 17 एकम 17, तो ये भी नहीं है। 45 4 है, तो अगर मैं ऐसे 23 से डिवाइड करूँ, 23 दूनी 46, तो 2 2 4, इतना बचा। और 23 से
लगो 8 बार किया मैं, 9 बार किया ना, 9 बार याद रहा, 180 और 27, 7 जीरो 207। अगर मैं 207 घटाऊँगा तो 7 बचेगा और एक 17, आ तो रहा है 23 पर, 17 पीछे। एक बार 29 और चेक कर लो। कैलकुलेटिव हमने खुद बना लिया क्वेश्चन को, वैसे था नहीं। 35 58 को अगर मैं 29 से डिवाइड करूँ, 29 से कितना बचेगा, 6 29 दूनी 58, 10 नहीं है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 लीटर 3 लीटर, तीन दो है यहाँ और यहाँ कितना है, 3 2 यहाँ पर भी है। इस माने में सर एक द्रव की 2 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात है, इसे दूध और पानी के दूसरे द्रव में 3 लीटर इसमें मिलाया जाता है, तो क्या होगा। ये तो समान है ना, इसे समान करना ही नहीं है, इसे 2 3 में मिला दो, 2 3 में, और इसका भी 2 3 कर दो, और 4 हो रहा है, 4 3 12, 9 9 3 27, कितना आ रहा है, 39 आ रहा है, और ये 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 26, 13 आ तो रहा है यहाँ। कहीं जोड़ने में कुछ गलती की है क्या, इसे बाद में करते हैं, ठीक है। मार्क एंड रिव्यू रखो। अभी ये तो हो ही गया ना, इसे मार्क एंड रिव्यू रखना था। 30 से ऐसे इधर रहता है सबसे छोटा, इधर बड़ा, कुछ देखना नहीं है आपको, रट गए होंगे क्वेश्चन यार, तो वृद्धि हो जाती। तो ये 40√3 है, ये 1 का मान है, ये क्या होता है √3 का मान। अगर ये √3 का मान है तो ये 3 हो जाता है, एक ये 2 का मान आ जाता है, 2 यानी 20√3, 20√3 ऊंचाई बतानी है, √3 का मान निकालना है, तो 60 हो जाएगा। ये कह रहा है मतदाताओं की कुल संख्या, मान लो टी थी, 10% ने भाग नहीं लिया तो 90% ने तो दिया, 20% अवैध हैं तो 80% तो सही है। विजेता को कुल वैध मतों का इतना प्राप्त हुआ और इतने से जीत। अगर इसे 70 मिला तो दूसरे को 30 मिला होगा, उनका अंतर कितना है, 40, यानी 4/10, इसी का मान तो दिया है। ये कर लो, 8 से काट दो डायरेक्ट, 8 एकम 8, 8 8 64, 9 से 9 बार, 9 पंजे 45, 45 के पीछे देख लो जीरो। वट 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 क्या हो गया, 45, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। एक को 70 मिले, एक को 30 मिले, तो 40% की तो वैल्यू है ये। 8 8 8 64, 1 81, ठीक है। अच्छा 9 से ये 90, 9 पंजे 45, 45 पे 225 ऐसे समथिंग कुछ आएगा, कुछ तो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। मार्क एंड रिव्यू रखते हैं, 9 का मल्टीपल तो होगा ही वो। डी ई का मान पूछा है, ठीक है, तो डी ई स्क्वायर बराबर बी डी कितना दिया है, 2, और ए बी इनको जोड़ दो, 8 16 4। ये कह रहा 2 व्यक्तियों का आय का अंतर इतना है, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आय छोटे व्यक्ति की, छोटा यानी सी मान लो, का 3 गुना थी, तो b माइनस 5 3c और 15, तो ये काट देंगे तो 10 बचेगा यहाँ माइनस का, तो b माइनस 3c बराबर माइनस के 10, और ये अंतर यहाँ पर इतना है, b माइनस के c बराबर 30। क्या पूछा, छोटे व्यक्ति की आय, तो इसे काट दो, माइनस प्लस माइनस, ये गया तो माइनस के 2c माइनस के 40, c बराबर आ रहा है 20। ये कह रहा है 2 तरफा यात्रा करने पर इतने इतने लौटते समय इसकी चाल क्या थी। अच्छा तो 2 इंटू 15, अब 15 और 20 है ना, और जाते समय 20 किलोमीटर। अच्छा ओ 15 तो नहीं होगा, कुछ भी मान लो एक्स रही हो, औसत है ना ये तो, 2 इंटू 20 इंटू एक्स
सेटिस्फाई करके देख लेना। 20 प्लस कुछ भी रखा हो और यहाँ पर कितना है 15। क्या रखें आप ही खुद सोचो। अगर मैं 10 रखूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 30। 0 से 0 3 कटेगा नहीं, तो 20 में 15 जोड़ दो 35 होगा। दो तरफा औसत गति इतनी है, वह जाते समय इतना तो लौटते समय उसकी चाल क्या थी। कितना हो रहा है ये। अबे यार वहाँ पर 20 रखा था तो वहाँ पर भी तो 20 रखना था। 30 अगर 10 तो यहाँ पर भी तो 10 रखेंगे। 0 से 0 40 नहीं, 15 और ये कितना हो जाएगा 20 35। 15 से 15 कट गया, फिर भी नहीं बनेगा 15 पर, तो फिर 12। फिर 12 पर ही बनना चाहिए फिर तो। 12 और 20 32। 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। कितने पर बना है 12 पर। अब कह रहा है वह कौन सी भिन्न है जिसमें से इतना घटाया जाए, तो कौन सी भिन्न है इसमें से इतना घटाएं तो ये मिल जाए। तो जोड़ दो 1/2। 6 4 3 7/6। गलत। वह कौन सी भिन्न है जब जब 1/2 से घटाया जाए। सॉरी इससे घटाना है 1/2 से, तो ये प्राप्त होगा। तो 2/3 इसमें से घटेगा 3 और 2 3 2 4 1/6। अब कह रहा है एक्स और वाई के लिए कौन सा कथन सत्य है। एक्स वाई बराबर है क्या है ये देखना है, चेक करना पड़ेगा। 90 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ के 90 आ जाए 19। तो 10 और 9 यही होगा, और क्या हो सकता है कुछ नहीं। 2x² 10x और 9x प्लस 45। 2x कॉमन ले लो, x प्लस 10 बचा। यहाँ 9 कॉमन ले लो तो x प्लस नहीं 5 बचेगा ना, यहाँ पर भी 5 बचेगा। एक तो x प्लस 5 आ रहा है और एक 2x प्लस 9 आ रहा है बराबर के 0। अभी चेक करते हैं। और ये हो रहा है 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं, जोड़ के 11 आना चाहिए। 8 और 3 ही तो हो रहा है। 2y² 8x 3y प्लस के 12। तो 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ y बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 3, और वहाँ यही कोष्टक में जो आएगा वही। अबे तेरी y बराबर -4 और एक आ रहा है y बराबर के -3/2। यही तो हो रहा है। y का मान ये आ रहे हैं, x का मान क्या आ रहा है x बराबर -5 और एक आ रहा है x बराबर -2। ये हो रहा है। देखो बराबर तो कहीं नहीं है, बराबर तो दूर दूर तक नहीं है, तो बराबर वाले जितने भी ऑप्शन है वो काट दो। और बड़ा कौन सा है भाई, देखो -4 बड़ा है ना -5 से, तो भाई बड़ा है। बात खत्म हो गई यहीं। क्योंकि भाई माइनस में जो संख्या बड़ी होती है ना वो छोटी होती है, और जो छोटी होती है वो बड़ी। अबे नंबर लाइन तो देखी होगी, ये 0 है 1 2, यहाँ पर माइनस में चलते हैं ना, तो ये संख्या बड़ी है -2 से। 6 संख्याओं की सबसे छोटी संख्या जो 53 से डिवाइड है। 53 से अब चेक करना पड़ेगा ना, हटा दो बाद में कर लेंगे। एक आदमी 1 रुपये में 3 टॉफ़ी खरीदता है, 100% 1 रुपये। तो 150 का प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। 0 से 0 काट दो, 3 से 5, 5 से 2। अब कह रहा है 100 वस्तुओं में 25% वस्तुएं इतने पर और शेष वस्तुएं 25% नहीं 25 वस्तुएं सॉरी 25% लाभ पर बेची हैं और 75 हानि पर। तो टोटल हानि होगी, उसमें हानि दी है। 75 कितने पर बेची हैं -25 पर। तो 1:3 ले लो, 1:3। ये 25 हो रहा है, ये 3 -75 ही हो रहा है ना। ठीक है 4 का डिवाइड कर देना 50 में, 12.5 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकालना है। ठीक है, इसे भी बाद में कर लेते हैं। ए बी सी का मान इसे भी बाद में करते हैं। ये कर लो, पी इतना निवेश करता है कि कुछ महीने, पी का लाभ है देखो। ठीक है, तो पी 35 है, ये तो पूरा 12 महीने के लिए रहा होगा। क्यू 5 महीने के बाद यानी 7 महीने के लिए कुछ पैसा लगाया है। क्यू को मिलने वाला लाभ पी से इतना अधिक है। अगर इसे 2 मिलता है तो इसे 3। 7 से 5 काट दो और 2 से 6, 6 पंजे 30, 30 का 3 में करेंगे तो 90। बात ख़त्म। अब कह रहा है डी आई को भी मैं बाद में करता हूँ, दोनों ही डी आई हैं तो अब क्या बाद में करूँ। ठीक है, तो हमारे कितने 15 मिनट बचेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए 22। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में पहले सबसे पहले आपका माइंड सेट रहना चाहिए कि मुझे अपने 15 या 20 मिनट में अगर मैं 20 क्वेश्चन भी कर पा रहा हूँ, कम से कम आपने ये तो देख लिया कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा ईजी नहीं छूटेगा आपका, मतलब पहले करके स्किप करके। यदि वर्ष 2009 में बेची गई कुल बाइकों की संख्या इतनी है तो पीली और लाल बिक्री की तुलना में। ठीक है, पीली यानी येलो, येलो कहाँ है 10%, और लाल रेड यानी 20%। टोटल कितनी है 30% की तुलना में सफ़ेद बाइकों की संख्या, सफ़ेद यानी वाइट 25%। कितना कम है 5% कम है, तो 5% निकालना है 25 का, 50 का 25, तो यही आना चाहिए, यही आएगा और कुछ नहीं आ सकता बेटे। अगर ये 100% है तो देख लो एक बार, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, ये कह रहा है इसमें क्या निकालनी है, औसत आयु निकालनी है। कर दिया ना तुमने गड़बड़, गड़बड़ कुछ नहीं है। 45 गुणा कर लो 128, 170, 180, 95 और 80 ऐड कर लो। कैसे ऐड करोगे, ये हो गया 35 और 80, 9 4 13 और 14, क्या बचा है ओनली 128, 8 बचा, 10, 9, 4, 5, 6। कितने छात्र हैं उसने ऊपर दे ही दिया है 40 हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं था कि जोड़ना ही पड़े, ऊपर भी देख लिया करो कभी कभार। 4, 4 से लगभग 17 चौके 68 तो होता है, ये तो 17 से थोड़ा बड़ा आएगा कुछ। बात ख़त्म। गुणा करना थोड़ी है, वो करवा नहीं रहा है, बस आपको ये है मज़ा आता है गुणा करने में। मज़ा बाद में लेना, घर पर आके खूब कर लेना 3-3 संख्याओं के गुणा। ऑप्शन भी देखते रहना बस एग्ज़ाम में, तभी टाइम बचेगा। ABC का योग इतना है 66। ए की आय और B और C की आय का संयुक्त का 5-6 है, और B की आय A और C की आय का 4-7 है। यहाँ टोटल कितना है 11 है, यहाँ भी 11 है, तो कुछ सब सेम है, इक्वल ही है। A का मान कितना हो गया डायरेक्ट 5, B का मान हो गया 4, टोटल 11 है, तो C का कितना बचा 2। तो C की आयु निकालनी है, 2 का मान निकालना है, 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, पहले तो ये 11 का मान है कितना 6, और 6 दूनी 12। ईजी क्वेश्चन था, पर मैं जो एज वाले क्वेश्चन है वो बाद में ही करता हूँ, कभी कभार हमें नहीं पता है ना ईजी है, इसे तो और बाद में करूँगा, इसे कर लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो ठीक है सबसे छोटी संख्या देखो पहले 1000। 1000 कहाँ है, ये जो भी है, कितने जीरो लगे हैं 4, 8, 53 से डिवाइड करना है। 53 का एक बार कितना बचा 47, जीरो, तो 5 निम 45, 9 बार तो चला जाएगा ना, 9 तिया 27, कैरी 2, 9 पंजे 45 और 2 47, नहीं जा रहा, तो 8 बार ही आएगा फिर तो बेटे। 8 45, 8 तिया 24, तो 424, कितना बचा 6, और ये 6 में से 2 गया 4, एक जीरो और रहेगी ना, जीरो ले लो, फिर वही 8 बार जाएगा, 3, 8, और 53 में पीछे 8 कैसे बन सकता है, ये तो नहीं होगा, 6 बार जाएगा, 36, 18, नहीं कट रहा ना, 7, 7 पंजे 35, नहीं कट रहा,
अब छोटी संख्या कौन सी है? 1 1 1 0 1 1, 53, 47, 8 कितना था? 8 45, 8 3 24, 424। फिर कितना बच रहा था? 6 में से 2 गए 4, 1 0 1 0 हो गया 1। फिर आ रहा है 8, 424, 7 बचा और 3 बचा, फिर 1। अब 7 बार जा सकता है, 350 और 7 या 21। हाँ, अब छोटी संख्या, अब उसने छोटी पूछी थी ना, इसीलिए हम छोटी लेके चलेंगे, समझ रहे हो? अब आप क्या कह रहे थे? हम तो पहला ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं। भाई तुम पहला चेक कर लेते, तुम्हें ये थोड़ी ना पता है यही सबसे छोटी है। क्या पता 1,000 ये दिया कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख में ये पीछे 8 भी तो दिया है, ये तो और भी उससे छोटी है। तो पहले छोटी चेक करना है ना। कौन से मार्किंग रिव्यू है ये पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। इन इलेक्शन है कैंडिडेट डिड नॉट वोट, मतलब टोटल वोट टी है 90, 10 ने दिया नहीं तो 90% तो दिया, और 20% मत को अवैध घोषित कर दिया, तो 80% सेफ है। तो ये क्या है? वैलिड वोट है। विजेता को कुल वैध वोट के 70% मत प्राप्त हुए और उसने इतने मतों से जीत प्राप्त की। तो उसे 70 मिले हैं, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 30। तो अंतर कितना है? 40% का। तो 40% से ही तो जीता होगा, ठीक है। और जीता कितने से है? 4 8 नहीं 6 4 8 0, बस इतने से जीता है। तो देखो 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0, 8 से 8 1 0, 9 से 9। अबे यार 2, वही गलती कर दी थी ना, तो वही है, सही है। अब कह रहा है ये कि 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात इतना है। दूध और पानी वाले दूसरे द्रव की जिसमें इतना है मिलाया जाता है। तो 3:2 आई थिंक यही होना चाहिए, पर 2 3 ये समान है। इसका क्या कर दो? यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो। 2 3 6 4, 2 3 6 और 9 12 13, ठीक है, यही आएगा वो। हम 2 बार क्यों ले रहे थे उसे? 10वां ये कर लो कि 2 क्वेश्चन रह गए, 8 मिनट में हो जाएंगे। 2 अलमारियों को इतने में बेचा है, ठीक है। एक इतने में बेचा है, तो ये कितने का? 13 का मान है, तो 10 का मान निकाल दो डायरेक्ट। 13 से 5 बार, तो एक CP कितना आ गया? 500। फिर इस पर हानि हुई है, यानी ये 4 का मान है, तो 5 का मान निकालना है। कट जाएगा? कटेगा तो नहीं। 0 5 25, कैरी 2, 30 32 और 4 4 से 8 बार, और ये लगभग 12 पॉइंट ऐसा आएगा कुछ। एक का मान ये आ रहा है CP, ठीक है। तो ये कह रहा है दोनों को इतने में बेचता है, तो प्रॉफिट तो होगा, इतना तो कन्फर्म है, क्योंकि दोनों का CP तो इतना हो रहा है ना। पॉइंटों बहुत दूर दूर हैं, तो वो हो जाएगा 512 ही मानो लगभग। 2 1 13 इतने में टोटल CP है। इसका ये 2 गुना करना है। 0 14 5 16 17 17 50 में बेच रहा है 13 12 की वस्तु को। 8 कितना बचा? 4 3 4, इतने का फ़ायदा हो रहा है 438 का। 438 का फ़ायदा हो रहा है 13 12 पर। तो 100 पर कितना? अब देख लो। तो देखो हानि तो बिल्कुल नहीं हो रही, प्रॉफिट ही हो रहा है इसमें। 2 से काट दो, 2 19 और 2 से 6 5 6, और कुछ कटेगा? 219 और 656, 656 यानी 3 बार तो जा ही रहा है, वो दे भी रहा है 3। तो 3 6 18 195 196, 2 8 में से 6 गए 2 और 2 और 0, वही उसी के पास जा रहा है फिर 3, तो वही रहेगा 33% के समथिंग लाभ। कौन सा एक क्वेश्चन रह गया ये?
कर लो इसे भी। पहले तो देखो इसमें से एक घटाना ही है, तो 56 में से 5 घटाओ और नीचे एक जीरो लगाओ ऐसे, ठीक है। और इसे कैसे लिखेंगे, 723 में से 7 घटाओ और 2 ऐसे लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लो पहले। इसे 51 बचेगा, 90, यहाँ क्या बचेगा 717 और 90 ऐसे कुछ। इसका एलसीएम आ गया ये 11 बार, 11 का गुणा करेंगे 1 6 5, 11 एकम सही किया है ना गुणा, 1 6 5 सही है। माइनस इससे 1 7 7 7, इसे घटा दो, 6 बचा, 11 में से 6 गई 5 1, ये आ रहा है। ये बचा इधर, ये आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा 33, 3 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है 11 बार, तो ये आ रहा है 77 के 270 और माइनस का 156 990, ठीक है। इसका एलसीएम यही रहेगा क्या, कट जाएगा 270 से, 9 से 11 9 से 3, नहीं बेटा एलसीएम इसका अब जाएगा और बड़ा। देखो यहाँ 90 इंटू 3 तो है ही, और यहाँ 90 इंटू 11 है, तो 3 और 11 का एलसीएम और कर दो, तो देखो 90 तो रहेगा ही, 3 और 11 और हो गए, तो यहाँ 11 का मल्टीपल, तो 7 4 8, 11 का गुणा कर दिया। ये 3 का गुणा करेंगे, 3 छिक्के 18, 45 और 1 46, इसे घटाओ अब। 17 में से 8 गया 9 बचा, 3, 13 में से 6 गए 7 बचे, और यहाँ 7, 7 में से 3, ये 9 3 11। अभी मैं सही कर रहा हूँ क्या, ये तो कुछ मैंने कुछ ज़्यादा ही कुछ अटपटा निकाल के रख दिया। क्यों भाई, एक और तरीका है फिर। ऐसे भी तो होता है, इसमें से ये घटेगा ना, तो यानी 56 6 6 6 को नीचे रखो, 13 से 7, यहाँ कितना बचा 1, 11 में से 5 2 6, 11 में से 5 6 1, ये आ रहा है, ठीक है। और इसका क्या हो रहा है 9, अब 3 घटाना था, तो 36 बचते ना, मैंने 33 क्यों लिखा, तभी वो बन नहीं रहा है यार। 9 से 4 सिंपल सा था, 28/90, और ये माइनस का है। 28/90 का मतलब है 1 पर रहा होगा, 28 कैसे आया होगा 30 नहीं, पाँच, आई थिंक 5 होना चाहिए, पर यहाँ 3 5 ऐसे, तभी तो इसका करेंगे जैसे 35 में से 3 गया, नहीं 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 नहीं, 35 में से मान लो, नहीं 32 में से 3, 29 1, 31 में से 3, हाँ 31 होना चाहिए, ये होगा, इसे घटाना है, तो 1 5 6 5 7, ये तो सब अलग अलग है,
हे भगवान, कैसा मैंने अपने आप को फंसा लिया इस क्वेश्चन में। 2890 था, उधर कितना बच रहा था यार, भूल गया मैंने, किया तो था 156 990 ये था ना, 990 आ गया, ठीक है। तो 9 0 11 8 0 308 माइनस के 156 घटाओ 2 बचा, 15 बचा, 9 9 0 बचा, कितना 154 आएगा ना, यहीं से देख लो, तीनों पर तो नहीं होगा। 154 में से एक तो नहीं आ रहा, 158 152 बचना चाहिए ना, तो मेरे हिसाब से तो फिर यही है, सही तो घटाया है इसी पर। अबे यार टिक भी नहीं लगा पाया, लग तो गया है, देखते हैं, हो सकता है तो यही गलत हो सकता है, वरना तो नहीं। बच गए बच गए, कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया इस क्वेश्चन ने। 30 का 30, एक बार इसका सॉल्यूशन दोबारा देखूं मैं। वो यार वहीं हो जाता, वो मैंने वहाँ पता नहीं कैसे 33 लिख दिया, तो 11 से वो 36 बन रहा था, इसीलिए वो दिमाग ख़राब कर दिया उस क्वेश्चन ने। उनतीस परसेंट ही लोग कर पाए हैं। इजी क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हार्ड क्वेश्चन है वो। 36 ठीक है, 153 बच रहा है काट पीट के, तो वही मैं कह रहा था, 152 मेरा आ रहा था, उसी के आसपास था। ठीक है भाई, ठीक है, आपने कहा तो मान लिया हमने। ठीक, अब यार अभी फर्स्ट रैंक दिखा रहा था, अब इसने थर्ड कर दी, 10 कर दी, तभी तो मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं, तो जिनका भी अब एग्ज़ाम है बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ये क्या लिख रहा हूँ, बेस्ट बुक, दिमाग काम नहीं कर रहा है अब। बेस्ट ऑफ लक, और जिनका भी दूर सेंटर है, जैसे मान लो, अब दूर क्या, जिनका फर्स्ट मीटिंग में है वो अभी निकल जाए, अभी तो नहीं, मतलब शाम को निकल जाए, तो मेरी भी ट्रेन है शाम को आगरा फोर्ट से, ठीक है, कोटा के लिए। पता नहीं क्यों डाला है इतनी दूर, इससे बढ़िया वाराणसी डाल देता, घूम आता। ठीक, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मैथ की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए, जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम है, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं और एग्ज़ाम में अप्रोच सीखना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कर पाएँ, क्योंकि आपको देखो आधा सब कुछ है, बट वही है ना, आपको एग्ज़ाम में अप्रोच नहीं आ रही कि क्वेश्चन को देखते ही कैसे पहचानना है कि ये क्वेश्चन अभी करना है कि बाद में करना है। जो अभी मैंने वो क्वेश्चन किया, अगर मैं उसमें टाइम दे देता स्टार्टिंग में ही और कहीं सिली हो जाती, तो फिर भी जो इजी बाद में क्वेश्चन थे ना, उनमें मेरा और मूड ख़राब हो जाता, क्योंकि फिर मेरे टाइम प्रेशर के चक्कर में उन क्वेश्चनों पर ज़्यादा इफेक्ट होता। यहाँ तो चलो मैं छोड़ भी देता, अगर ये एक क्वेश्चन नहीं होता तो 29 तो कर रहा था। एक क्वेश्चन में ग्रेजुएट में भी छोड़ के आया था, फिर भी मेरे 83 थे। इसमें ग्रेजुएट में 87 नंबर हो सकते थे, बट एग्जाम आंसर की आने के बाद सबको लगता है कि मेरे इतने नंबर हो जाते। जैसे कोई 70 करके आया था, उसे लगता है मैं 80 कर सकता था। अगर कोई 90 भी करके आया है तो वो यही कहेगा कि मैं 96 कर सकता था। अब मैं 83 करके आया हूँ तो मुझे लग रहा है 87 कर सकता था। ठीक है, तो वही है लालच। ठीक है, लालच करना अच्छी बात है, नंबरों के साथ तो करना चाहिए कि नंबर बढ़ें बस। और वैसे ज़िंदगी में भी लालच करो, बट इतना भी नहीं। पैसा ज़रूरी है, बिना पैसे के क्या होता है। जो स्टूडेंट अभी ट्रेन में जाएंगे, मोस्ट ऑफ द ऐसे को तो नहीं रहेंगे जो स्लीपर मतलब क्लास, मतलब एसी में तो कोई नहीं जाएगा यार पेपर देने। एसी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा स्लीपर में ले लेंगे, नहीं तो कोई जनरल की टिकट ही लेके स्लीपर में बैठा होगा। तो मैं भी स्लीपर ही लिया हूँ, बट ठीक है, पढ़ते रहो और बस एग्ज़ाम में सिली ना हो, बस ये ध्यान रखना, और तो कुछ नहीं। धन्यवाद, आपने जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहना, अच्छा ही होगा एग्ज़ाम। और जिनका भी कल सेकंड मीटिंग में है, तो वो टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज करके, पर्सनल यूज़र नेम है
विपिन कुमार 45 पर मुझे क्वेश्चन बता देंगे थोड़ा। जैसे मैं तो अपने रिकॉल कर पाऊंगा, फिर भी मुझे यार 100 के 100 क्वेश्चन रिकॉल नहीं हो पाएंगे। हाँ, मैथ रीजनिंग में ये बता सकता हूँ किस टॉपिक से आया है, किस से नहीं आया है, लेकिन जीएस में कुछ टॉपिक याद रहेंगे, कुछ क्वेश्चन तो आपको भी कुछ याद रहें। तो ऐसे जितने भी हैं ग्रुप में हैं 4-5 लोग, अगर आप भी यूट्यूब पर देख रहे हो अभी, आपका भी हो तो मुझे बता देना, मैं एनालिस करवा के जो भी जून में पेपर होगा जिनका, उनके लिए मैं उसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट डिज़ाइन कर दूंगा। मैथ रीजनिंग के 2-3 करा दूंगा, 3-4, और मैथ के हम लगभग 10 कर लेंगे, तो जिससे कि आपका 300 क्वेश्चन बहुत होते हैं, स्पीड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।